जैसा कि युगों युगों से सेवा का इतना अहम अंग भक्ति का जिसको माना गया है सेवा के रूप में, तो इस पहलू को भक्त हमेशा विशेषता देते आए हैं। इसीलिए जब भी मांगा, चाकरी मांगी, सेवकाई मांगी कि इस प्रकार से हम चाकर बन के रहें, हम सेवक बन के रहें, इस प्रकार से सेवा लगन के साथ, तन्मयता के साथ, कोई दिखाने के लिए नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, कोई मजबूरी ना इसको मानते हुए, जिस प्रकार से संसार में हम देखते हैं कि योगदान देने को अनेकों रूपों में इंसान देते हैं, लेकिन कहीं पर यश की भूख होती है मन में कि इस रूप में ऐसा योगदान दे दूं और मेरा नाम हो जाए। एक चर्चा का ध्यान होता है कि चर्चा हो जाए। इसी प्रकार से या किसी का मनोरथ कुछ और भी होता है, जिसको हम कहते हैं कोई हिडन एजेंडास, कि उसके पीछे भाव कुछ और होता है। कोई एक ऐसा मंतव्य मन में रखकर कुछ ना कुछ ऐसा योगदान दिया जाता है जो ज़ाहिरा रूप में, बाहरी रूप में तो नजर सेवा ही आती है, लेकिन उसके पीछे कुछ मंतव्य और भाव कुछ और होते हैं। एक सेवा करता है इंसान, फल कारण सेवा करे, तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम। ना ही इसको कोई सौदेबाजी बनाता है, ना ही इसको कोई शर्त के रूप में रखता है। एक धुन लग जाती है, एक प्रेम मन में ऐसा समा जाता है कि जिसके कारण एक समर्पित होने का, न्यौछावर होने का भाव रहता है। इसीलिए इतने इतने बड़े त्याग ये भक्तों महापुरुषों ने किए हैं, जहां पर अपना प्रेम भी उस रूप में निभा दिया, वहां पर संसार के उद्धार के लिए भी योगदान दे डाले। संसार को ये भी ढंग बता दिया जीने का कि केवल खुद गर्जियों से जीना कोई जीना नहीं होता है। दूसरे के हक को छीनना, जुल्म और सितम करके दूसरों को वंचित कर देना, उनके सुकून और चैन से और उनके एक हक से, बल्कि जीवन जीने का ढंग सलीका भक्त बताते हैं कि इस प्रकार से त्याग करके, कुर्बान करके, सेवा में लगाकर, तन मन धन करके योगदान देते हुए, और बदले में कोई और ऐसी भूख मन में रखे बगैर, जैसे दास अक्सर कहता है कि सेवा के मैदान में उसी निष्ठा और लगन के साथ, उसी नियत के साथ जो उतरता है, वाकई ही वो सेवा करने की क्रिया में ही, वो उसी प्रोसेस में ही कितना कुछ प्राप्त कर लेता है।